नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 है और इसमें हम कुल मिलाकर 60 प्रश्नों के प्रारूप पर चर्चा करने वाले हैं। विलोम शब्दों से शुरुआत होती है, जैसे कि पिछले 9 टेस्ट में आपने देखा है। उम्मीद है कि आपने पिछले 9 वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और वहां पर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां या ट्रिक्स या शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उन्हें आपने एक कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब भी देर नहीं हुई है, कर डालिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे नए शब्द जानने के लिए मिलेंगे और वो शब्द भंडार आपकी हिंदी में काफी सहायता करेगा। क्योंकि हिंदी से पाला आपका सिर्फ प्रीलिम्स तक ही नहीं रहेगा, मेंस में भी आपके चयन में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न ये विलोम शब्दों का है। गर्म का पर्यायवाची यहां पर दिया हुआ है तपित या उष्ण। ठीक है, गर्म शब्द का मतलब क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसका पर्यायवाची तपित भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है। तो इसका विलोम पूछा जा रहा है। तो गर्म का विलोम क्या होता है? ठंडा। लेकिन यहाँ ठंडा कहीं नहीं दिया है, हाँ सर्द दिया है, तो सर्द को आप जल्दी से चुन लीजिएगा। लेकिन बाकी जो दोनों शब्द हैं उसको देखिए, अबैन और ओंगा, इनका भी मतलब होता है ठंडा। जो शीतल चीज होती है, ठंडी चीज होती है, उसको अबैन भी कहा जाता है और ओंगा भी कहा जाता है। गांव में लोग कहते हैं ओंगा भोजन परोस दिए, ओंगा खाना परोस दिए, मतलब ठंडा भोजन परोस दिए। तो ये दोनों शब्द हैं और ये तीनों यहाँ पर इसके विलोम के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम घ वाले को चुन लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ और दिया हुआ है, ये विलोम युग्म दे रखे हैं, आपको गलत का चयन करना है। मतलब इसमें कुछ गलत हो सकता है या सभी गलत हो सकते हैं। घ का जो विकल्प है ना उसमें दिया है कि उपरोक्त सभी, तो देखकर बताइए। मतलब विविधा जो शब्द है इसका विलोम अभिधा होता है, ऐसा कहा जा रहा है। विबुध जो शब्द है इसका विलोम दशन होता है। प्राज्ञ का शकुंत होता है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। और प्रश्न संख्या 2 का घ हो जाएगा, इसमें जितने हैं वो सभी गलत है। विविधा का अभिधा, अभिधा मतलब क्या होता है? जो बुद्धि प्रज्ञा होती है, मतलब बुद्धि कौशल होता है, चातुर्यता होती है, उसको अभिधा कहा जाता है। अभिधा व्यंजना शक्ति, तो वो विविधा की पर्यायवाची नहीं हो सकती। विविधा मतलब जिसके अंदर विविधता हो, विविधतापूर्ण। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, समानार्थी भी नहीं है, दो अलग शब्द है। इसके बाद विबुध और दशन दिया है, ये दोनों समानार्थी। दोनों का तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि से युक्त मनुष्य अर्थात बुद्धिमान। इसके बाद प्राज्ञ और शकुंत को आप देख रहे हैं, तो प्राज्ञ का मतलब होता है ज्ञानवान व्यक्ति, जिसकी प्रज्ञा शक्ति जो है वो प्रखर है। और शकुंत का मतलब होता है पक्षी। तो ये एक दूसरे के न तो विलोम है न पर्यायवाची है, तो इसमें जितना दिया है वो सभी गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहां दिया है विलोम युग्मों में से सही का चयन कीजिए। मतलब जितने हैं ना उन्हें आपको देखना है और उसमें से सही क्या है वो तलाशना है। तो वस्त का दिया है लोप, ध्यान से देखें, वस्त का दिया है लोप। शामनी का दिया है विसर्जन, यहां आप देख रहे हैं शामनी का दिया है विसर्जन। और उदय का दिया है अस्त। ठीक, एक तो सही मिला, एक सही मिला, लेकिन अभी घ वाला विकल्प बचा है जिसमें कहा गया कि उपरोक्त सभी। तो अब समस्या है, उपरोक्त सभी को अगर आप चुन लेंगे तो सब सही हो जाएगा। जरा ऊपर वाले को देखिए, वस्त और लोप, ये वस्तु नहीं है, वस्त है। लोप मतलब होता है लुप्त हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। दो शब्द होते हैं, एक लुप्त होता है, एक विलुप्त होता है। तो विलुप्त का मतलब सदा सर्वदा के लिए लुप्त हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। और लुप्त का मतलब या लोप का तात्पर्य होता है कि कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय सीमा है, उसके लिए वो अंतर्ध्यान हो गया है, फिर आ जाएगा, वापस आने की संभावना अभी बची है। जैसे डायनासोर जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, यानी उनके वापस आने की जो संभावना है वो नगण्य है। फिल्मों में वापस आ सकते हैं, असल जो दुनिया है उसमें आना संभव नहीं। ठीक, तो यहाँ लोप शब्द दिया है। अब वस्त का मतलब क्या होता है? तो वस्त का मतलब होता है दिखावा। दिखावा इसका अर्थ होता है, किसी चीज का आप दिखावा कर रहे हैं तो वो है वस्त। तो यहाँ दोनों समानार्थी भी नहीं है, ना तो पर्यायवाची ही कहे जा सकते हैं, ना विलोम ही कहे जा सकते हैं। तो पहला वाला सही नहीं। इसके बाद जरा दूसरे वाले को देखें, शामनी और विसर्जन। शामनी किसको कहा जाता है? जो शमन करने वाली क्षमता रखती हो। तो मृत्यु का पर्यायवाची होता है शामनी। ठीक है, शामनी मृत्यु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत्यु भी क्या करती है? शमन कर देती है, जीवन का अंत कर देती है। तो ये पर्यायवाची हो गया मृत्यु का। विसर्जन मतलब क्या होता है? किसी चीज का त्याग कर देना, उसे विसर्जित कर दिया अर्थात उसे त्याग दिया।
तो ये दोनों पर्यायवाची भी नहीं है और ना ही विलोम है, तो इनमें अलग अलग है, सही हो नहीं सकता। हाँ, ग वाला सही है, तो इसमें एकमात्र ग वाला ही सही है और उसी को चुन लेते हैं। उदय का अस्त होता है, दोनों के अर्थ आप जानते हैं। घ वाला इसमें नहीं हो सकता है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, दो ऊपर के गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए। भूतकाल, यहां दिया है भूतकाल या भूत, इसका अर्थ होता है बीता हुआ। वो भूत प्रेत वाले भूत नहीं, और उस भूत का भी मतलब क्या होता है, लोग मरते हैं तो भूत बनते हैं, ऐसी कल्पना है, मतलब वो सिर्फ कोरी कल्पना है, अंधविश्वास ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मरते हैं तो भूत बन जाते हैं, यानी वो भी तो गुजरे हुए ही हैं। तो यहाँ भूत शब्द का तात्पर्य क्या है, बीता हुआ। और इसका विलोम आपको बताना है। तो अगत्या होगा, ध्यान से देखें, अगत्या होगा, मुस्तकबिल होगा, मुस्तकबिल यहाँ लिखा हुआ है, और भविष्य होगा या फिर सभी होगा। तो आप भविष्य को तो चुन ही लीजिए। अब बचे हुए जो 2 शब्द हैं उनको भी देखे बिना विकल्प को चुनना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो देखिए, इसमें अगत्या दिया हुआ है और मुस्तकबिल दिया हुआ है, बताइए। और प्रश्न संख्या 4 का जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा। सभी जितने हैं ना वो सब इसके विलोम है। ये सब भविष्य के पर्यायवाची है। अगत्या भी कहा जाता है जो आगे आने वाली चीज है या अवस्था है उसको, तो आगे क्या आता है, भविष्य आता है। मुस्तकबिल आप जानते ही है, कहते हैं मेरा मुस्तकबिल जो है वो ये मुकद्दर ये है, तो मुकद्दर मुस्तकबिल ये जो शब्द हैं ये भविष्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, और भविष्य तो खुद ही भविष्य है। ठीक, तो इसका हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, घ वाले को चुन लिया इसमें। 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। अमा शब्द का पर्यायवाची अमावस्या होता है। अमा जो शब्द है ना, ये अमावस्या का शॉर्टकट है। कवियों के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है अक्सर कविताओं में, लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक है। अमावस्या का मतलब क्या होता है, उस दिन चंद्रमा एकदम लुप्त हो जाता है, काला आकाश, तारे होते हैं, लेकिन जो घनघोर कालिमा है वो दिखाई देती है। दीपावली का जो त्योहार है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक है कि भगवान राम वापस लौट रहे थे अयोध्या, और उस समय के ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, रोड पे कोई लैंप वगैरह जलता नहीं था, रोशनी का प्रबंध नहीं था। तो अयोध्यावासी सोचते हैं कि आज तो एकदम काली रात है, वैसे भी चंद्रमा नहीं निकले हैं कि चांदनी की ही रोशनी रहे, तो वो उनको रोशनी दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए दिया जलाते हैं। पूरी नगरी को दियों से सजा देते हैं ताकि उन्हें आने में कोई दिक्कत ना हो। ये उसके पीछे उद्देश्य होता है। खैर, तो अब यहाँ पर अमावस्या या जो अमा है इसका विलोम आपको बताना है। तो अमावस्या का विलोम क्या होता है, उल्टा आप कर दीजिए। चंद्रमा गायब है तो जिस दिन चंद्रमा पूरी अवस्था में होता है अर्थात पूर्णिमा, तो इसमें देखें पर्वणी लिखा है, पौर्णिमा लिखा है। पूर्णिमा को पौर्णिमा भी कहा जाता है, वही संबोधन थोड़ा सा अंतर है, अर्थ एक ही। राका या सभी, बताइए। 5वें नंबर का क्वेश्चन, और इसका भी घ हो जाएगा, इसमें सभी। देखिए, पर्वणी जो है वो भी पूर्णिमा को ही कहा जाता है, पूर्ण चंद्र की जो रात्रि होती है। पौर्णिमा जो संबोधन है ये पूर्णिमा से मिलता जुलता है, वही बात है। और इसके बाद राका, राका जो संबोधन है ना, ये भी पूरी जो खिली चांदनी वाली रात्रि होती है उसको कहा जाता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सही। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो विलोम युग्म है उसमें कुछ गलत है। कौन सा गलत है बताइए, या सभी गलत है, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें दिया हुआ है चरित्रहीन और इत्वरी, धगड़ी और अगड़ी, इस प्रकार से दिया है। इसके बाद दिया है उछाल छक्का और अस्थि, यहाँ पे जो शब्द है ना वो अस्थि दिया है। और इसके बाद कहा है कि उपरोक्त सभी। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ये शब्द थोड़े नए आपको लग सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ पहचान वाले भी हैं, जैसे कि चरित्रहीन है, अगड़ी भी आप जानते हैं। अब बताइए, तो जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है इसका घ हो जाएगा, इसमें सभी गलत हैं। चरित्रहीन और इत्वरी दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, मतलब जिसका कि कैरेक्टर एकदम खत्म हो गया हो, कैरेक्टर लेस जिसको कहा जाता है। ठीक, धगड़ी और अगड़ी ये जो आगे रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है, जिनको अगड़ा कहा जाता है, अगड़ा और पिछड़ा। तो ये दोनों समानार्थी हैं, धगड़ी और अगड़ी का एक अर्थ है। उछाल छक्का और अस्थि जो है ये चरित्रहीन जो व्यक्ति होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो आवारा घूमने वाले गुंडे होते हैं जिन्हें छैला कहा जाता है, उनके लिए ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता है और उनकी जो काम वासना है वो एकदम उनके सिर पर भूत की तरह से सवार होती है, तो वो लड़कियों पर लाइन मारते हैं, उनको बोलते हैं ये। चलिए, अब इसका घ वाला सही था, आगे चलते। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। स्वच्छ या निर्मल, बात एक ही है, इसके लिए विलोम आपको बताना है। तो गंदा या मैला, यही कहना है। अब इसमें देखें, अमृष्ट लिखा है, ध्यान से देखें, अमृष्ट लिखा है, अनुजरा लिखा है। क और ख दोनों सत्य हो सकता है, या फिर यहाँ पर सर्भ जो शब्द है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, सर्भ शब्द भी हो सकता है इसका विलोम, तो विचार करके बताइए। और ये जो 7वां प्रश्न है इसका ग हो जाएगा। क तथा ख इसमें दोनों सत्य हैं। अमृष्ट और, यहाँ देखें, अमृष्ट और अनुजरा, इन दोनों का तात्पर्य क्या होता है, गंदगी। स्वच्छता या स्वच्छ का क्या होता है, गंदा, तो गंदे की ये पर्यायवाची है। अमृष्ट भी कहा जाता है गंदे को, और अनुजरा भी कहा जाता है जो स्वच्छ ना हो।
सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब होता है साफ सुथरा। तो ये सर्व जो है ये स्वच्छ या निर्मल का पर्यायवाची है। तो यहाँ 3 नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। रोगी शब्द के लिए उचित पर्यायवाची आपको तलाशना है। ऐसा यहाँ लिखा है, लेकिन हम लोग देख किसको रहे हैं? विलोम को देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर पर्याय नहीं होगा बल्कि विलोम होगा। विलोम शब्द हम तलाश रहे हैं। देखिए, रोगी का मतलब क्या होता है? रोगी का अर्थ होता है जिसे रोग या बीमारियां घेरे हुए हों, उनसे वो ग्रस्त हो। तो इसका उल्टा निरोग हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन इसके अलावा इसमें 2 शब्द और हैं, अरूज दिया है और अयक्ष्म दिया है। रूज का मतलब होता है बीमारी, ठीक है, और यक्ष्म का मतलब भी होता है रोग या व्याध या बीमारी। उसके साथ आपने अ नाम का जो उपसर्ग है वो जोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि वो उल्टा हो गया, अर्थात बीमारी से रहित। तो बीमारी से जो रहित है उसको क्या कहेंगे? निरोगी ही कहेंगे या निरोग कहेंगे, ठीक। तो इसमें जितने हैं तीनों यहाँ पर इसके विलोम के तौर पे दिखाई देंगे। ये पर्याय नहीं देख रहे थे, विलोम देख रहे थे, तो इसका घ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें, जो कि नीचे 9वें नंबर पे झांक रहा है। इसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो अडोल का दिया है अपेल, ध्यान से देखें, गलत युग्म आपको तलाशना है जो जिसमें गलती हो। अडोल का दिया है अपेल, थिर का दिया है धृति, ध्यान से देखें, थिर का दिया है धृति, दाज का दिया हुआ है पित्र्या, ठीक है। अब इसमें दिया है कि सभी जो है वो गलत हो सकते हैं, तो सभी गलत है ही हैं। इसमें जितना दिया है ना ये विलोम युग्म है असल में, तो ये समानार्थी दे दिया है और विलोम की यहाँ बात हो रही थी, तो गलत हो जाएगा। अडोल और अपेल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में या प्रभूत मात्रा में। अपेल सुख, अपेल सुख का तात्पर्य यह है कि एकदम प्रचुर मात्रा में भर भर कर जो सुख है उसकी प्राप्ति हुई। और अडोल का भी वही तात्पर्य होता है, अचल से भी इसका तात्पर्य होता है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं ना, डोल दिया है, तो डोल शब्द का मतलब क्या होता है? डोलना अर्थात हिलना डुलना। तो जो चीज हिल नहीं रही है या डुल नहीं रही है, मतलब चल नहीं रही है, उसको अडोल कहा जाएगा। उसको अचल भी कहेंगे, अपेल भी कहेंगे। और यहाँ जो सुख है वो स्थिर है, भरपूर मात्रा में तो ही है, लेकिन कैसा सुख है? स्थिर सुख है, तो उसको अपेल कहा जाता है। तो पहला वाला इसमें गलत है, समानार्थी दे दिया है। थिर और धृति को देखिए, धृति का मतलब क्या होता है? यहां देखें, धृति का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। और क्यों पृथ्वी को धृति कहा जाता है? क्योंकि वो धारण करती है, जिसके अंदर धारण करने का, भार सहने का धैर्य है, वो धृति। और इसके बाद दिया है थिर, तो थिर और धृति एक दूसरे के समानार्थी कुछ हद तक हो सकते हैं, वो भी कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते। थिर का मतलब भी क्या होता है? स्थिर। ये थिर जो है ये तद्भव शब्द है, स्थिर इसका तत्सम होता है, तो जो हिले डुले ना। और धृति मतलब धैर्यवान, धारण करने वाली जो वस्तु है उसको धृति कहा जाएगा, पृथ्वी का ये पर्यायवाची। तो ये दोनों भी गलत हो गए। दाज और प्रत्या का मतलब क्या होता है? दाज मतलब होता है कंपटीशन करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना। और पित्र्या का भी वही तात्पर्य, मतलब ईर्ष्या युक्त जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको पित्र्या कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, इसमें जितने हैं वो समानार्थी दे रखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहां है और इसमें कहा जा रहा है, इसे छोटा ही करना चाहिए क्योंकि चारों विकल्प दिखाई दे, यह आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, रात तिमिर लापता, चांद का न था पता। ठीक है, ये कविता है, कविता की पंक्तियां हैं और इसमें आपको जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वो देखने हैं। पहले तो कविता का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप अंडरलाइन वाले शब्दों का जो विलोम है वो तलाशेंगे। अंधकार दूर था, मतलब अंधकार क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। दूर था अर्थात दूर चला गया है। झांक रहा सूर था, अंधकार अब दूर हो चला है। और सूर अर्थात यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो झांक रहे हैं, पूर्व दिशा से उनकी लालिमा दिखाई दे रही है, अर्थात सवेरा होने वाला है। रात तिमिर लापता, रात अर्थात रात्रि का जो समय है वो विदा हो गया है, लापता हो गया है, उसका पता आता नहीं है। और तिमिर जो है यानी अंधकार भी उसी के साथ जा चुका है। चांद का न था पता, चांद भी यहाँ से गायब हो गया, अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। तो चंद्रमा कहीं जाता नहीं है, बस उसकी जो लाइट है वो वहां से खत्म हो जाती है, उसके सामने सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रखर हो जाता है। तो ये पूरा इसमें सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? ये काव्य पंक्तियां हैं। आपको देखना यह है कि सूर और तिमिर ये दो शब्द हैं ना, इसे मिटा लीजिए पहले। सूर अर्थात सूर्य, यहाँ पर सूर का मतलब वो अंधे वाले सूर से नहीं है, हालांकि उसको भी सूर ही कहते हैं, जैसे सूरदास। यहाँ सूर जो है ये एक तद्भव शब्द है और ये सूर्य का पर्यायवाची। इसके बाद तिमिर, तिमिर ये अंधकार को कहा जाता है। तो इन दोनों का आपको विलोम देखना है। तो सूर्य का विलोम क्या होगा बताइए? इसमें अगर देखा जाए, पीछे आपने जो पिछले टेस्ट थे उन्हें हल किया होगा तो आप सूर्य का विलोम जानते होंगे। सूर्य का विलोम किरण भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो किसी जो संज्ञा चीज है या पुल्लिंग वस्तु है या कोई स्थिर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कि पहले से ही अस्तित्व में है, उसका कोई विलोम होता नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके जितने भी ऑप्शन दिए हैं, यहाँ देखें, असूर दिया है, सूर का विलोम क्या दिया है? असूर दिया है। और उसके बाद उजियारा दिया है तिमिर का, तो तिमिर का तो ठीक दिया है लेकिन सूर्य का यहाँ गलत दिया है।
तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद चूंकि सूर का यहाँ जो अर्थ प्रयोग किया गया है उसी अर्थ में इसको देखेंगे, अंधे के अर्थ में नहीं देखेंगे। इसके बाद सूर का यहाँ दूसरा अर्थ दे दिया है अंधा, और तिमिर का दे दिया है रोची। तो तिमिर का तो यहाँ भी सही है, रोची मतलब प्रकाश होता है, रोशनी होती है, तो ठीक दिया है, लेकिन पहला वाला इसमें गलत है। अर्कब और मरीचि का भी वही हाल है, मरीचि को इधर होना चाहिए था असल में। मरीचि मतलब क्या होता है, रश्मि या किरण जो सूर्य से निकलती है, तो उसका अपोजिट सूर्य खुद हो जाएगा, जहां से वो निकलती है उसका स्रोत। तो इस प्रकार से ये सूर्य का विलोम है, सूर्य का विलोम उसकी जो किरणें हैं वो खुद हो जाएंगी। मरीचि और मरीचिमाली ये आपस में विलोम शब्द है, ठीक। तो ये सूर्य का विलोम हो सकता था, लेकिन इसका क्रम जरा देखिए, ये इधर होना चाहिए था और अर्कब जो है वो इधर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से गड़बड़ हो गया है सब, और इसका घ वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तिमिर का विलोम क्या होता है वो आप जानते हैं, प्रकाश होता है, ज्योति हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित। अब यहां से पर्यायवाची जो शब्द हैं वो शुरू हो रहे हैं। युग्म दिया हुआ है पर्यायवाचियों का, गलत का आपको चयन करना है। तो बेलचा का दिया है कुदाली, मतलब बेलचा का पर्यायवाची होता है कुदाली। अधृति का जो पर्यायवाची होता है, अब यहाँ विलोम का युग्म नहीं है बल्कि जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका युग्म दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि बेलचा और कुदाली, अधृति और विक्षोभ। इसके बाद वानरी और कापेय, यहां देखें वानरी और कापेय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो गलत हमें तलाशना था, और अगर हम घ वाले को चुन लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि जितने ऊपर के हैं वो सभी सही, और इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं, तो इसलिए हमें घ वाले को चुन लेना चाहिए। बेलचा और कुदाली दोनों का जो अर्थ है वो एक सेम होता है, बागवानी का ये उपकरण होता है, मिट्टी को खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। और अधृति और विक्षोभ दोनों का वही तात्पर्य है। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, मतलब व्यवधान, और अधृति का यहाँ तात्पर्य होता है, अभी धृति का मतलब आपने देखा धैर्य की अवस्था, धारण करने की अवस्था, तो उसमें आपने अ लगा दिया, इसका मतलब है कि स्थितियां वहां पे एकदम उथल पुथल मच गया है, स्थिरता वहां से गायब हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कहीं ना कहीं। और वानरी और कापेय दोनों का यहाँ तात्पर्य बंदरों से है, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, चुन सकते। घ वाले को चुना। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखिए। आद्योत, ठीक, आद्योत का मतलब क्या होता है, प्रकाश। अब यहाँ इसका उचित अर्थ आपको बताना है। तो दिया है अपशा और अंजोर, अंजोरिया रात कहते हैं ना, तो अंजोर जो है ये उजाले का तद्भव शब्द है, मतलब गांव में इस्तेमाल होता है। फिलहाल आपको ये बताना है कि सही क्या है। तो दोनों सत्य हैं, अपशा मतलब भी प्रकाश होता है, अंजोर मतलब भी प्रकाश होता है, उजियारा मतलब भी प्रकाश होता है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहां कहा गया कि पर्णवी, ये देख रहे हैं आप, पर्णवी और अरणी, ये अरणी नहीं है, अरणी है, मतलब अड़ पे छोटी की मात्रा है। तो आपको ये बताना है कि इनका तत्सम क्या होगा। यहां देखिए पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके साथ तत्सम को मिक्स कर दिया है। तात्पर्य ये है कि ये दोनों तद्भव हैं, ठीक है। पर्णवी और अरणी जो है ये तद्भव शब्द हैं, और इनसे मिलते जुलते समान अर्थ रखने वाले आपको तत्सम रूप के इनके पर्यायवाची ढूंढने हैं, तत्सम रूप के पर्यायवाची ढूंढने हैं। तो प्रश्नों को एक दूसरे में मिक्स भी किया जा सकता है। आप आयोग से हमेशा ये उम्मीद मत रखिए कि 6 सेगमेंट है तो हर सेगमेंट को एकदम अलग अलग करके ही आयोग पूछेगा। पेपर को टफ बनाने के लिए या थोड़ा सा घुमावदार बनाने के लिए कभी कभी 2 सेगमेंट्स जो है उनको एक में मिक्स कर सकता है, और ये किया भी जा चुका है इससे पहले। तो देखिए इसमें अदित दिया है, अवि दिया है, इशिका दिया है और सभी दिया है। तो आप बताएं इसमें से होगा क्या। और इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का, वो इसमें से हो जाएगा घ वाला, अर्थात सभी। ये जितने हैं ना वो सभी समानार्थी हैं, ठीक है। पर्णवी, अरणी, अदित, अवि और इशिका। और इन सभी शब्दों का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके बहुतेरे अर्थ होते हैं, लेकिन एक मतलब के अर्थ अगर देखे जाए तो इन सभी का शाब्दिक अर्थ होता है बाण या तीर, ठीक। जो नुकीला तीर होता है उसको कहा जाता है अरणी, अणी भी कहा जाता है नोक की वजह से, और पर्णवी भी कहा जाता है, अदित भी कहा जाता है, अवि भी कहा जाता है, और इशिका भी कहा जाता है। इशिका जो शब्द है ये सीख के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इशिका जो शब्द है वो हाथी की आंख का जो नेत्र गोलक होता है, मतलब उसकी आंख की पुतली होती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से कई सारे, और एक वनस्पति होती है जिसमें से कि रुई निकलती है, सरपत उसको कहा जाता है। गांव में ऐसे सड़क के किनारे उगा रहता है और उससे मड़ई छाने का काम किया जाता है, तो उसके अंदर से जो रुई निकलती है उसको भी कहा जाता है इशिका। तो बहुत सारे संबोधन है, लेकिन इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बाण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहां कहा गया है, इसे देखें जरा। इसमें दिया है अभिध्या, ठीक है। ये अमिध्या नहीं है बल्कि अभिध्या है, यहां भ रहेगा। अभिध्या, अभिमत, अभीप्सा, ये सभी समानार्थी है, इनका एक अर्थ है। तो इनका आपको बताना है पर्यायवाची। यहां दिया हुआ है आरजू, बेकरारी, दिलकशी और सभी।
तो इसमें हो जाएगा आरजू। बेकरारी और दिलकशी के दोनों दो अर्थ हो जाएंगे, ये मतलब समान अर्थ नहीं रखता है, तो इसमें हम घ वाले को नहीं चुनेंगे। आरजू का मतलब क्या होता है? अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना, जो आप चाहते हैं, आपकी चाहत, तो उसी को कहा जाता है अभिद्या, अभिमत या अभीप्सा, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं या उसकी कल्पना कर रहे हैं कि वो मुझे मिल जाए, उसकी आरजू आपके पास है, तो उसी को अभिद्या भी कहा जाता है। ये तीनों शब्द यहाँ पे, ये आप 3 देख रहे हैं और ये चौथा वाला, ये आपस में पर्यायवाची है। बेकरारी का मतलब क्या होता है? बेचैनी, आपके अंदर जो धैर्य है वो जा चुका है, आप एकदम व्यग्र हो गए हैं, बेकरार हैं मिलने के लिए, बेचैन है, ठीक है। और दिलकशी का मतलब क्या होता है? दिल का जो आकर्षण होता है, मतलब हृदय से जो आकर्षण जुड़ता है या किसी के प्रति आप आकर्षित हो गए हैं, तो उसको कहते हैं दिलकश। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 को हमने देखा, 15 में चलते हैं। यहां दिया हुआ है खटराग, कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसको आप शटराग भी पढ़ सकते हैं, खटराग भी पढ़ सकते हैं। असल में मूर्धन्य श जो होता है ना, इसको कहीं कहीं ख के उच्चारण में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। हालांकि ये होता है श और श ही इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बोलचाल की गड़बड़ियां हैं। खैर, खटराग इस तरह से लिखा हुआ है। और अजूह, ये सब समानार्थी शब्द हैं, जितने आप देख रहे हैं ना, इनका अर्थ एक ही है। क्या होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन इनका आपको देखना है पर्यायवाची। तो आप बताइए कि इसमें से होगा क्या? आज ही होगा, कंदल होगा, आकारीठ होगा या सभी होगा? और 15वें का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, ये सभी होगा। असल में इसका मतलब क्या होता है? जो झगड़ा झंझट होती है, व्यर्थ का विवाद होता है, लोग चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब बेकार की बातें होती हैं और झगड़ा होता है उसकी वजह से, उस क्लेश को कहा जाता है खटराग। उसी को शटराग भी कहते हैं, मतलब 6 जने का राग जो है वो यहाँ अलाप रहे हैं लोग, 6 लोग मिलकर राग अलाप रहे हैं। खट मतलब क्या होता है? शट मतलब होता है 6, तो 6 लोग जो है वो अपना राग अलाप रहे हैं, कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, तो इस तरह का जो माहौल होता है उसको खटराग कहा जाता है। अजूह भी उसी को कहा जाता है, आज भी उसी को कहा जाता है, कंदल भी कहा जाता है, आकारीठ भी कहा जाता है। तो इसमें जितने दिए हैं वो सभी सत्य। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सिफला, ये शब्द है ना, सिफला का मतलब क्या है आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या अर्थ होगा? अपत होगा, अधम होगा, दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा? यहां दिया हुआ है ना, अपत, अधम, दोनों या कोई नहीं, तो इसमें दोनों हो जाएगा। सिफला का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो न्यायोचित ना हो, मतलब अधर्म हो, उसको अधम कहा जाता है। धम जो शब्द है ना, ये धर्म का ही बिगड़ा रूप है। तो जिसको जो चीज करने में या जो कार्य करने में धर्म संगत चीजें न दिखाई दे या धर्म का पालन न हो, उसको अधम कहा जाता है, ठीक। निलज्ज शब्द से भी तात्पर्य होता है, और उसी को कहा जाता है अपत, जो कि बुरा कर्म हो, और उसी को कहा जाता है सिफला, बुरे काम को कहते हैं मोटे तौर पे। तो इसका ग हो जाएगा। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ऐश्वर्यशाली, ठीक, ये शब्द किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप अर्थ जानते हैं। तो इसका अर्थ आपको यहाँ नीचे वाले में से बताना है, अर्थात इसके पर्यायवाची इसमें से खोजने हैं। तो दिया है उतंत, ध्यान से देखें, इसमें जो संबोधन दे रखे हैं उन्हीं में से आपको चुनना होगा। तो यहां दिया है उतंत, इसके अलावा उग्रा दिया है, तुम्बरू दिया है और सभी दिया है। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो होगा क्या? और इसका घ हो जाएगा, इसमें सभी जितने हैं ना वो सभी। उतंत भी जो होता है ये ऐश्वर्यशाली का ही पर्यायवाची है, मतलब धनवान व्यक्ति को कहा जाता है। उग्रा भी उसी को कहा जाता है, और तुम्बरू भी उसी को कहा जाता है। जो धन कुबेर होते हैं उनको तुम्बरू भी बोलते हैं। तो जितना है वो सभी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, पर्यायवाची वाला ही क्रम चल रहा है। यहां दिया है ताबेदार और खादिम, 2 शब्द है ना। अब ये समानार्थी शब्द है, इनका अर्थ एक ही है, तो आपको इनका पर्यायवाची ढूंढना है। यहां दिया है टहलुआ, नफर, चाकर, सभी सत्य हैं। बताइए इसमें से होगा क्या? लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि आपको ताबेदार या खादिम का सही अर्थ पता हो। इसका मतलब होता है नौकर, जो दास होते हैं ना, भृत्य जिन्हें कहा जाता है। नौकरों की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक राजकीय कार्य वाले यानी ऑफिशियल जो प्यून होते हैं उनको कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी में, और ऐसे वो चपरासी होते हैं, तो उनका काम एक कार्यालय विशेष का होता है, वहीं तक वो सीमित होते हैं। और एक ऐसे नौकर होते हैं ना जो किसी महान व्यक्ति जिसके कि वो दास हैं, उसके आगे पीछे हमेशा घूमते रहते हैं, मतलब उसको पंखा झलेंगे, उसको खाना देंगे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। वो कहीं से आएगा तो उसका जूता उतार कर अलग जगह रखेंगे। इस प्रकार की जो चाकरी करते हैं उनको टहलुआ कहा जाता है। और उन्हीं को कहा जाता है ताबेदार, मतलब ताब जो है, ताब का मतलब होता है हुक्म, और दार मतलब उसका पालन करने वाला। तो हुक्म को अगर हुक्म मिलता है तो उसका पालन करने वाला जो व्यक्ति है उसको ताबेदार कहेंगे। खादिम भी उसी का संबोधन है, उसी को कहते हैं टहलुआ, उसी को कहते हैं नफर, और उसी को कहते हैं चाकर। हम कहते हैं ना कि चाकरी नहीं करनी, किसी की चाकरी नहीं करनी है, हमें अपनी मर्जी का मालिक रहना है, तो वो बात। तो यहां पर घ वाला सत्य है, ठीक है। और सभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी के नौकर ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो पर्याय युग्म है इनमें से विषम का चुनाव कीजिए, अर्थात 3 जो है वो एक दूसरे से समान अर्थ रखते हैं।
एक उसमें से विषम है यानी वो दूसरा अर्थ रखता है, वही आपको तलाशना है, मतलब वो पर्यायवाची है ही नहीं, वो एक अलग शब्द है। तो कौन सा है बताइए। 19वें में दिया है आशय, ध्येय, निमित्त और प्रातव्य। हालांकि मिलते जुलते शब्द हैं और काफी करीब भी हैं, लेकिन समान अर्थ इसमें से 3 ही का है, किसी एक का नहीं। और 19वें में अगर देखें आप तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा। प्रातव्य अलग चीज है। आशय का अर्थ होता है, आशय का एक तो अर्थ होता है मतलब, आपका क्या आशय है इस बात से, और इसके अतिरिक्त एक वह वस्तु होती है जिसकी कि आप अभिलाषा रखते हैं, और अभिलाषा भी ऐसी वैसी नहीं, जो ध्यान करने योग्य, जिसका कि चिंतन किया जा सके, जिसे अपने ध्यान में मनन चिंतन में रखा जा सके, वैसी वाली जो अभिलाषा होती है उसी को कहते हैं ध्येय, ध्यान करने योग्य। और निमित्त भी उसी को कहा जाता है। लेकिन प्रातव्य का मतलब क्या होता है, जो आपकी आगे की करनी है, मतलब आगे आपको जो मिलने वाला है उसका परिणाम है, मतलब आपने किसी चीज का मनन किया, उसे ध्येय के रूप में अपने स्थापित किया और उसके लिए मेहनत की, तो जो आपको मिलेगा वो प्रातव्य हो जाएगा। एक कहावत है कि मनुष्य अपने प्रातव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, तो ये उसका प्रारब्ध होता है, भविष्य होता है। ठीक, तो ये इसमें से अलग है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखिए। निम्नलिखित में से आपको गलत जोड़े का जो मतलब गलत पर्याय जोड़े हैं उनका चयन करना है। तुक और हेतु दिया है, प्रयोजन और निमित्त दिया है, आफत और अर्दना दिया है, अभेड़ा और अकीक दिया है। ये शब्द हैं। अभेड़ा का मतलब क्या होता है, खुराफाती, जो कि कभी चैन से ना बैठे, उसके दिमाग में 20 तरह की शरारतें घूम रही। अब बताइए, तुक और हेतु दिया है, प्रयोजन और निमित्त दिया है, आफत और अर्दना दिया है, अभेड़ा और अकीक दिया है। बताइए, तो जो 20वां है ना, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अभेड़ा और अकीक ये दोनों जो है ये विलोम है, न कि पर्यायवाची। अभेड़ा मतलब होता है खुराफाती और अकीक मतलब होता है सज्जन पुरुष या सीधा साधा सभ्य जो व्यक्ति होता है, शालीन होता है, उसको कहा जाता है अकीक। तो ये वाला इसमें गलत है और बाकी जितने हैं वो सही है। तुक और हेतु जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसी प्रकार से प्रयोजन और निमित्त, और इनफैक्ट इसमें देखा जाए तो तुक, हेतु, प्रयोजन और निमित्त ये सभी आपस में समानार्थी, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची। आफत और अर्दना ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 से अब वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्रम स्टार्ट होता है और कहा जा रहा है कि किसी वाक्य के अंत में एक खास शब्द को बार बार दोहराने की क्रिया, इसको क्या कहा जाता है। सखुन तकिया कहा जाता है, कथनाश्रय कहा जाता है, अवलंबना कहा जाता है, या फिर क और ख दोनों कहा जाता है। बताइए। तो वैसे तो शाब्दिक भाषा में इसको कहते हैं तकिया कलाम, लेकिन यहां पर दिया है सखुन तकिया और कथनाश्रय, अवलंबना और क और ख दोनों सत्य है, ये भी दिया है। तो 21वें का राइट आंसर घ ही हो जाएगा। अवलंबना जो है, अवलंबन मतलब आश्रय लेना तो होता है, अवलंबना मतलब आश्रय लेने की प्रक्रिया, लेकिन वो आश्रय कथन का भी हो सकता है, किसी पेड़ का आश्रय हो सकता है, किसी दीवार का आश्रय हो सकता है। आप दीवार से अवलंबना लेकर बैठे हुए हैं तो वो तकिया कलाम थोड़े ही हो जाएगा। तो इसके बहुतेरे अर्थ हो सकते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसके समान अर्थ रखने वाला जो शब्द है वो नहीं है। इसमें सखुन तकिया हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तकिया कलाम, और कथनाश्रय का भी वही तात्पर्य है। कथन को आपने क्या किया, किसी एक शब्द के आश्रय पर टिका दिया। और हर मनुष्य का, वो जाने या न जाने, उसका एक तकिया कलाम होता है, मतलब वो जाकर उस बात पर अपने पूरे जो शब्दावली होती है उसको टिका लेता है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि जिसका कोई साकार शरीर ही ना हो, मतलब उसका शरीर है ही नहीं, शरीर होगा तो साकार होगा ही, तो ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा। अर्य कहा जाएगा, यहां पर देखें, ये थोड़ा लिखने का तरीका है। अम्ब कहा जाएगा, अमूर्त कहा जाएगा, या सभी कहा जाएगा। बताइए। तो 22वां जो है इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सभी कहा जाएगा। अर्य भी उसी को कहा जाता है जिसका कि कोई साकार स्वरूप नहीं हो, अर्थात निराकार, ये ईश्वर का पर्यायवाची है असल में। अम्ब भी कहा जाता है, अम्बा जो शब्द है, तो ये अम्मा और अम्बा जो है वो आपस में मिलाकर तद्भव तत्सम हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अम्ब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उसके पास देह नहीं है, देह रूपी जो वस्त्र होता है उसको वो धारण किए हुए नहीं है, मतलब निराकार है। और अमूर्त का तो शाब्दिक अर्थ आप देख ही रहे हैं, मूर्त मतलब होता है साकार, और उसमें आपने अ उपसर्ग लगा दिया तो ये अमूर्त अर्थात निराकार हो गया। इसमें सभी सत्य। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। 10 वर्ष तक की आयु की बालिका, यहां देखिए, 10 वर्ष तक की आयु की बालिका और हरी इलायची का दाना, दोनों के लिए, ये दोनों वाक्यांश हैं, इनके लिए कोई एक ही शब्द दोनों में काम करेगा, मतलब इसका भी काम कर देगा, इसका भी काम कर देगा, तो वो शब्द इसमें से है क्या, खोजिए। पृथुका कहा जाता है, इलायची दाना कहा जाता है, तो इलायची दाना मान लिया कि हरी इलायची के दानों को क्या कहा जाएगा, लेकिन 10 साल की लड़की को आप इलायची दाना कहेंगे, ये संभव नहीं है ना, तो ये वाला नहीं हो सकता। हाँ, कावेरी दिया है और कोई नहीं दिया है। बताइए। तो जो 23वां है इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि इसका क वाला सही है, पृथुका कहा जाता है। पृथुका, ये जो संबोधन है, ये हरी इलायची जो होती है, कच्ची इलायची होती है, उसके दानों को कहा जाता है, जो कि काले काले होते हैं, और ये 10 वर्ष की जो आयु की बालिका होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है पृथुका।
और पहले के समय में ये जो पृथुका कन्या होती थी, इसको एक तरह से पारिग्रहण के लिए या जो विवाह का पूरा संस्कार होता है उसके लिए अच्छा माना जाता था। मतलब पिता इसे अपनी गोद में बैठाकर इसका कन्यादान कर देता था। और उसके बाद फिर बंगाल में आप जानते हैं कि एक जो नववधू रहती है, 11 साल की बालिका, उसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस वजह से फिर जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो सब आता है, और फिर जो विवाह पे बैन लगने की, पाबंदी लगने की बात होती है, और आयु सीमा को बढ़ाए जाने का क्रम होता है, वो सब शुरू होता है। तो वो बात की चीज है, फिलहाल इसको देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। अच्छी प्रवृत्ति, सच्चाई या ईमानदारी की जो नीयत है उसको क्या कहा जाता है? इसे दयानतदारी कहा जाता है, खुलूस कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, या फिर कोई नहीं कहा जाता है? बताइए। अच्छी प्रवृत्ति, सच्चाई या ईमानदारी की जो नीयत होती है, नेक नीयत जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई और शब्द आपको तलाशना है। तो 24 का जो सही उत्तर है वो ग हो जाएगा। दोनों कहा जाएगा, दयानतदारी भी कहते हैं, ठीक है, दयानतदारी भी कहा जाता है और खुलूस भी कहा जाता है, ये दोनों इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिना मतलब की चीज या बात को एक शब्द में क्या कहेंगे? बेमतलब की बात है या बेमतलब की चीज है, तो उसके लिए कोई एक शब्द आपको चाहिए। कौन सा होगा बताइए? पोच कहा जाएगा, आखोर कहा जाएगा, क और ख दोनों हो जाएंगे, या फिर अटिल कहा जाएगा? बताइए। तो 25वां जो है ना, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ग वाला। क तथा ख दोनों कहा जाएगा। पोच मतलब होता है निकृष्ट चीज। अब वो बात भी हो सकती है और कोई चीज भी हो सकती है, तो बिना मतलब की है तभी तो निकृष्ट है, उसका कोई काम काज नहीं। और आखोर भी उसको कहा जाता है, तो ग वाला सत्य है। अटिल का अगर देखा जाए तो ये अटल का तद्भव है। अटल जो शब्द है वो तत्सम है और इसका अटिल जो है वो तद्भव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वन में रहने वाला छुट्टा जानवर जो कि किसी के अंकुश या लगाम में न रहता हो, वो पालतू बनने का अभ्यस्त ही नहीं है, जंगली है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बनैला कहा जाएगा, बनवासी कहा जाएगा, बनीला कहा जाएगा, वनीला आइसक्रीम थोड़ी ही है, और कोई नहीं, इसमें से कुछ नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो क हो जाएगा, इसे बनैला कहा जाएगा। वन में रहने वाला बनैला, मतलब वो वन में रहने का ही आदती है। वनवासी उसको कहा जाएगा जो वन में निवास कर रहे हैं, अर्थात सभ्य जाति के एनिमल्स हैं, मतलब इसमें आप मनुष्य को देखते हैं, वो बस्तियां बसा कर रहता है, तो उसको वनवासी आप कह सकते हैं, लेकिन पशु की अगर बात आएगी तो आप बनैला कहेंगे। नेक्स्ट, बनीला कोई शब्द नहीं होता है। यहां कहा गया बिना काम धाम का व्यक्ति, ये एक वाक्य है। अब इसके लिए आप शब्द ढूंढिए इधर से। इसे अरसौहा कहा जाता है, अच्छे अच्छे शब्द है। अरसौहा कहा जाता है, अकर्मण्य कहा जाता है, अजगर कहा जाता है, या फिर सभी कहा जाता है। तो 27 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से घ हो जाएगा, ये सभी कहा जाता है। अरसौहा भी उसी को कहा जाता है जो एकदम निठल्ला होता है, बिना काम धाम का व्यक्ति होता है, उसके पास कोई काम होता नहीं है, और सही बात यह है कि काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, वो सिर्फ सोकर खाना जानता है। अकर्मण्य भी उसी को कहते हैं, आलसी, लापरवाह। और अजगर भी उसी को कहते हैं। ये अजगर जो शब्द है ना, ये कोई संबोधन मतलब सांप के लिए स्पेशल नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है निकम्मा, बिना काम कोथड़ का जो निठल्ला होता है उसको कहा जाता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सत्य। इसके बाद यहाँ देखें उड़ासना लिखा हुआ है। अब ये जो उड़ासना शब्द है, इसके लिए आपको ढूंढना है वाक्य। ये शब्द दे दिया है, वाक्य की तलाश आप करेंगे, तो बताइए कि इसमें से होगा क्या। और इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले इसके विकल्प तो देख लीजिए। चौपट करना, उखाड़ कर तहस नहस कर देना, भाप बनकर उड़ जाना, या फिर सभी। तो सभी होगा इसका। उड़ासना उड़ शब्द से बना हुआ है, यानी उड़ा देना, लेकिन उड़ाने का मतलब क्या? उसको उड़ाने का तात्पर्य यह है कि विच्छिन्न करके, छिन्न भिन्न करके उड़ा देना। तो ये चौपट करने को भी कहा जाता है, किसी चीज को चौपट कर दिए यानी उसको उड़ास दिए। और उखाड़ कर तहस नहस करने को भी कहते हैं कि उसे उड़ास दिया है, यानी वहां पर सब कुछ नष्ट कर दिया है। और भाप बन के उड़ जाने की जो प्रक्रिया है उसको भी वाष्पीकरण भी कहते हैं और उड़ासना भी कहते हैं। इसके बाद 29 को देखें। अपाश्रय यहां दिया है ना, अपाश्रय, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यानी ये शब्द दे दिया है, वाक्यांश आपको खोजना है। तो जिसे कोई मतलब ना हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जो कहीं आश्रय ना ले, या सभी। बताइए। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ख वाला, जिसका कोई स्वार्थ ना हो। ठीक है, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, ऐसे व्यक्ति को या ऐसी चीज को या ऐसे मनुष्य को अपाश्रय कहेंगे। ठीक। और जिसे कोई मतलब ना हो तो वो तटस्थ हो जाएगा, मतलब वो एकदम एक तरफ हो गया है, उसको कोई मतलब नहीं है। और जो कहीं आश्रय ना ले तो इसको क्या कहेंगे? जरा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। जो कहीं आश्रय न ले, जिसका कोई आश्रय ना हो, उसको तो निराश्रय कहेंगे, लेकिन यहां पर वाक्य को देखिएगा, जो कहीं आश्रय न ले, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? फिलहाल हमारा उत्तर ख है। इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अभिमंडन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभिमंडन जो शब्द है, अच्छा शब्द है। अब इसका शाब्दिक अर्थ आपको तलाशना है, तो जरा इसके विकल्पों को देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है सजना संवरना, स्वयं की प्रशंसा करना, आपस में झगड़ा करना, या कुछ नहीं। देखिए और बताइए।
तो झगड़ा करने वाला तो हो नहीं सकता। मंडन जो है एक सकारात्मक शब्द है, तो झगड़ा करने से इसका ताल्लुक नहीं हो सकता। अब इसमें से बचते हैं क और ख, क्योंकि घ वाला अगर चुनेंगे तो सब गलत हो जाएगा। और 30वें नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ख वाला। मतलब इसमें स्वयं की प्रशंसा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अभिमंडन करना। अभि मतलब स्वयं का और मंडन मतलब प्रशंसा। तो स्वयं की जो प्रशंसा होती है, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है, उसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 तद्भव तत्सम शुरू हो गया है। इसमें से आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो कलाई को कलाची कहा जाता है, कायर का शुद्ध रूप कातर होता है, कुनबा को कुटुंब कहा जाता है, इधर तद्भव दिया है उधर तत्सम दिया है। क्या का किम होता है, किमह होता है असल में, ऐसा दिया है। तो आप बताइए कि तद्भव तत्सम युग्म में से गलत कौन सा है। कोई एक गलत है, 3 सही है। और इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। क्या का जो किम दिया है वो गलत दिया है, यहां पर तरीका गलत है। किम का अर्थ क्या होता है, कौन। ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में ये सर्वनाम शब्द है, ठीक। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन। तो क्या से ये ताल्लुक नहीं रखता है। इसके बाद बाकी जो है वो सही है, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। अधिष्ठाता एक तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम आपको बताना है। अधिष्ठाता एक तद्भव शब्द है, देखकर नहीं लग रहा है कि तद्भव है, लेकिन ये है तद्भव, या इसको आप अर्ध तत्सम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तत्सम शब्द भी जुड़े हुए हैं। खैर, तो इसका तत्सम आपको बताना है। अधिष्ठातन होगा, अधिष्ठात्री होगा, अवगाह होगा, या फिर इसमें से कुछ नहीं होगा। ये जो 32वां है इसका राइट आंसर अधिष्ठात्री हो जाएगा, ठीक। अधिष्ठाता नहीं होता है, हालांकि कुछ मामलों में इसे शुद्ध माना गया, लेकिन अगर ये वाला विकल्प मौजूद है तो कृपया इसी को चुनिएगा, ठीक है। अगर ये मौजूद नहीं है तब तो सीधा सीधा अधिष्ठाता जो है वही सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, यहां लिखा हुआ है अलक्त, ठीक है, अलक्तक असल में लिखा है, और यहां पर क के साथ हलंत होना चाहिए था, ये इस प्रकार से होना चाहिए था। अब ये शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो तत्सम यहाँ ये खुद ही है, इतना टेढ़ा शब्द है तो ये निश्चित रूप से तद्भव तो होगा नहीं, तत्सम होगा। यहाँ होना चाहिए था तद्भव, मतलब आपको बताना है इसमें से तद्भव। तो ये अलाव का तत्सम था, जैसे कि हमने अभी देखा, या अलंब का तत्सम था, या आलता का तत्सम था। आलता समझ रहे हैं किसको कहा जाता है, जो पैर में लगाने वाला रंग होता है, लाल लाल होता है। किसी मांगलिक अवसर पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही लगवाते हैं, ऐसी परंपरा है, ठीक है। और कोई नहीं, इसमें से कुछ भी जो चीजें दी है वो सत्य नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आलता। आलता जो है उसको अलक्तक भी कहा जाता है। आलता वही रंग होता है, कभी कभी बुकनी के रूप में यानी पाउडर के रूप में आता है, तो उसको घोलकर लाल बना लेते हैं, और आजकल तो सब रेडीमेड बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखें। कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो यहाँ अंडी दिया है, अवगुण दिया है, उपमाता दिया है और अपर दिया है। तद्भव की तलाश आपको करनी है, मतलब 3 तत्सम है, कोई एक तद्भव है। तो इसमें जो उपमाता दिया है ना वो असल में तद्भव शब्द है। उपमात्री होता है, न कि उपमाता। माता जो है वो खुद ही तद्भव है, तो आराम से आप पकड़ सकते थे। अंडी, अवगुण और अपर, ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। कौन सा तत्सम शब्द है। उच्चाट, उचाट, अंचन या क और ग दोनों, बताइए। तो 35 का जो राइट आंसर है इसे पहले अच्छे से देखिए। इसका घ हो जाएगा, क तथा ग दोनों। उच्चाट और अंचन ये दोनों तत्सम शब्द है, यहाँ तत्सम शब्द पूछा है ना। जबकि उचाट जो है वो, यही देखिए, उच्चाट और उचाट में अगर कनेक्शन देखा जाए तो उच्चाट जो है वो तत्सम है और उचाट उसी का तद्भव है। इसका मतलब होता है उचट जाना, अर्थात किसी जगह से विरक्ति हो जाना, जैसे कहते हैं ना मन उचट गया है, तो उसको कहते हैं। और अंचन जो है ये आँच को कहा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि घ वाला सत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए गलत तद्भव तत्सम युग्मों का आपको चयन करना है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, ऐसा दिया है। मतलब यहाँ देखिए ये वाला जो है ना ये तद्भव है, जैसा कि यहाँ क्रम है, और इधर वाला तत्सम है। तो उपरोक्त का उपर्युक्त, ईख का इक्षु, उघटन का उद्घटन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत की तलाश आपको करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो ग हो जाएगा। उघटन का जो उद्घटन दिया है, उघटन का उद्घाटन होता है, उद्घटन नहीं होता है। यहाँ थोड़ी सी मात्रा की गड़बड़ है और ये गलत हो गया, बाकी सभी सही है। उपरोक्त का उपर्युक्त सही होता है, यानी जो ऊपर युक्त किया गया है अर्थात लिखा गया है। और ईख का इक्षु होता है, मतलब गन्ने से तात्पर्य है। यहाँ उद्घाटन का खुलासा तात्पर्य होता है ना, तो उद्घाटन यहाँ लिखना चाहिए था, उद्घटन लिखा है। तो चलिए इसका ग चुन लिया। इसके बाद 37 को देख लेते हैं। कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है, यानी 3 तद्भव है, ऐसा इसमें हो सकता है, और बाकी जो है वो तत्सम हो जाएगा। हालांकि इसमें देखें क्या दिया है, हरितकी दिया है, विभीतकी दिया है और त्रिफला दिया है और सभी दिया है। अगर आप सभी को चुनते हैं तो सब तत्सम हो जाएंगे। और 37 का घ वाला ही चुनना उचित है, क्योंकि हरितकी, विभीतकी और त्रिफला ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द है। हरितकी मतलब क्या होता है, इसका अगर तद्भव देखें तो हर्रे होता है।
हर्रे एक प्रकार की औषधि होती है जो कि पेट खराब होने पर पाचन सही करने के लिए खाई जाती है। इसके अलावा कहीं घाव हो जाता है तो घाव भरने के लिए भी इस्तेमाल होती है। विभीतकी जो है इसका तद्भव रूप होता है बहेड़ा, इसको बहेड़ा कहा जाता है। ये भी आयुर्वेदिक औषधि है जो कि पाचन संबंधी रोगों को दूर करने के लिए खाई जाती है। और त्रिफला को तिरफलिया कहा जाता है तद्भव के तौर पे। असल में इसमें 3 फल मिलाए जाते हैं। कौन कौन से फल होते हैं? तो हर्रे मिलाया जाता है, ठीक है, हरितकी जो आप देख रहे हैं ना, ये मिलाया जाता है, विभीतकी यानी बहेड़ा मिलाया जाता है, और इसके अलावा आंवला मिलाया जाता है। उसका एक निश्चित अनुपात होता है 1:2:3 का, मतलब इसी अनुपात में मिलाते हैं तो ये आयुर्वेदिक एक औषधि तैयार हो जाती है जो कि काफी मूल्यवान होती है। ठीक, तो घ वाला हो जाएगा। इसके बाद 38 को देखते हैं, अहिफेन और अपठ। अहिफेन और अपठ जो है ये किस प्रकार के शब्द हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया है तत्सम, तद्भव, लेकिन उसके अलावा 2 मुसीबतें और हैं, अर्थ तत्सम और यहाँ देशज भी दे रखा है। तो आप बताएं कि इसमें से होगा क्या, ये दोनों किस वेराइटी के शब्द हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो तत्सम हो जाएगा। अहिफेन और अपठ ये दोनों जो है ये तत्सम शब्द के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो इसका क वाला चुन ले। ये जो अहिफेन शब्द आप देख रहे हैं इसका तद्भव रूप होता है अफीम। अफीम को कहा जाता है अहिफेन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सांप के या जो समुद्र होता है उसके फेन के जैसा दिखता है, उसका जो पोस्ता होता है उसको कहा जाता है। और अपठ ये अनपढ़ का तत्सम है, अनपढ़ यानी जो बिना पढ़ा हो, और उसी को शुद्ध रूप में कहते हैं अपठ। तो तत्सम हो गया ये। इसके बाद 39 को देखते हैं, काष्ठ पादु। इसका उचित तद्भव क्या है? ये तो तत्सम है, तो खड़ाऊ होता है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। कठौती जो है वो एक लकड़ी का टब होता है। कठपाया ये चारपाई को आप कह सकते हैं, मतलब जिसके पाए काठ के बने हों, और काठपद मतलब जिसके कि पैर काट के हों, बात वही है। तो इसमें खड़ाऊ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, गलगति। गलगति एक तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसके गले में गति हो। गल मतलब गला और गति मतलब चलायमान या जो गति है मतलब चलने की प्रक्रिया। आपको बताना यह है कि इसका तद्भव क्या है। ये गलौटी का तत्सम था, मतलब गलौटी इसका तद्भव है। गुलेल इसका तद्भव है। गौगाह इसका तद्भव है, या गिरगिट। तो गिरगिट को कहा जाता है, गिरगिट महाशय जो होते हैं, जो गार्डन लिजार्ड होती है उसको कह रहे हैं। तो गिरगिट जो होता है वो अपनी गर्दन हिलाता रहता है, रंग बदलने में माहिर होता है, प्लस अपनी गर्दन जो है वो ऐसे हिलाता रहता है। तो उसके गर्दन में जो गति होती है उसकी वजह से उसको गलगति कहा जाता है। इसके बाद अब 41 से आगे चलते हैं। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का क्रम शुरू हो चुका है। यहाँ दिया है पूजना, ठीक है। पूजना का विशेषण क्या है ये आपको बताना है, इसे अच्छे से देखिए। और इसका यहाँ विशेषण दिया हुआ है पूजनीय, ध्यान से देखें, पूजनीय और पूजनीय और पूजा, इस प्रकार से दिया है। तो सही इसका विशेषण क्या होगा? पूजनीय होगा। पूजना से पूजनीय बना हुआ है। चलिए इसके बाद आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से प्रविशेषण कौन सा है? प्रविशेषण कौन सा है? प्रविशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो यहाँ दिया है दैनिक, दीन, काफी और मरणशील, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो काफी, यहाँ देखें काफी जो शब्द है ना, ये किसी भी और विशेषण शब्द के पहले लगकर उसकी जो विशेषता है उसमें और वृद्धि कर देता है, तो इसको प्रविशेषण कहा जा सकता है। जैसे काफी सुंदर है, सुंदर खुद विशेषण शब्द है, उसमें आपने पहले काफी लगा दिया, अब ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ऐसा बाकी जितने हैं वो मूल विशेषण शब्द है। इसके बाद 43 में देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है ये बताइए। तो भागना दिया है, ठीक है, भगोड़ा दिया है, यहाँ भगाड़ा लिखा हुआ है, भगोड़ा होगा, और भागा लिखा है और भगा लिखा है। बताइए कि इसमें से विशेषण कौन सा है, इसमें आपको देखना है। और इसका भगोड़ा हो जाएगा, ठीक है, भागने से बना है भगोड़ा, तो भगोड़ा जो है मतलब भागने वाला व्यक्ति, ये विशेषण। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी सभी विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य कौन सा है ये आपको तलाशना है। तो यहाँ दिया है पसिन, इसके अतिरिक्त दिया है कमसिन, सुंदरी और सुंदर। तो सुंदरी जो शब्द है ये विशेषण है, बाकी जो सुंदर शब्द है वो विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? वह, दोनों, पांचवा, भागलपुरी, कौन होगा भाई बताइए? व्यक्तिवाचक विशेषण। और 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घ वाला, भागलपुरी। असल में भागलपुरी, जयपुरी, इस प्रकार से या किसी स्थान का नाम लेकर उसके संबंधित जो चीजें कही जाती हैं, तो स्थान को यहाँ व्यक्ति की संज्ञा ही दी जाती है। मतलब भागलपुर क्या है? एक जगह का नाम है, तो उसको एक व्यक्ति सरीखा ही मान लिया गया, मतलब कर्ता माना गया, तो वो व्यक्ति हो गया व्याकरण की भाषा में, और इसलिए यहाँ पर उसको व्यक्तिवाचक मानेंगे। बाकी जितने हैं इसमें आप देखें कि ये जो है ये सार्वनामिक हो जाएगा, दोनों जो है वो संख्यावाचक है, पांचवा जो है वो भी संख्यावाचक है, ऐसे। लेकिन भागलपुर स्थान का नाम भी है तो उसको भी व्यक्तिवाचक में ही गिनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 46,
इसमें कहा गया कि वह इमारत गिर जाएगी। ठीक है, वह इमारत गिर जाएगी। अब इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है बताइए? संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक है? ये तो पहचानना बहुत आसान है। संख्यावाचक, इसमें कोई गिनती तो दिया नहीं है कि कितनी इमारतें गिर रही हैं। परिमाण भी नहीं बताया है कि वो इमारत इतनी वजनी थी, इतनी भारी भरकम थी, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वनामिक विशेषण हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल तो किया गया है, वह इमारत। गुणवाचक विशेषण इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ग वाला हो जाएगा, सार्वनामिक। पहचानना इसमें आसान था। इसके बाद 47 यानी 47 को देखते हैं। राधा सरल स्वभाव की लड़की, राधा सरल स्वभाव की लड़की है। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है सरल, ठीक है, इसके लिए आपको बताना है कि ये है क्या, मतलब ये विशेषण तो है लेकिन कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, निजवाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। और 47 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा। पहचानिए, ये तो सरल है, पिछले वाले की तरह ही एकदम आसान है। सरल होना उसका गुण है ना, जैसे कुटिल होना गुण होता है, अवगुण होता है, मतलब वो भी गुण में ही गिना जाता है। तो ये सब गुणवाचक में आता है। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम गुणवाचक में बिना सोचे समझे डाल देते हैं। इसके बाद 48 में चलते हैं। भरा पूरा भोला भाला, भरा पूरा भोला भाला, ये किस प्रकार का विशेषण है? जैसे कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार था उसका, वो बड़ा भोला भाला लड़का है। तो ये दोनों विशेषण तो हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी में आएंगे ये आपको देखना है। ये निजवाचक विशेषण है, परिमाण बताने वाले विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इसमें से कुछ भी नहीं है। और 48 इसका जो सही उत्तर है वो इसमें से हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये जो है ना, ये सब क्रिया विशेषण है, क्रिया के हिसाब से इसमें काम हो रहा है। भरा पूरा, भरना जो है वो एक क्रिया है, पूर्ण करना या पूरा करना ये भी एक क्रिया है। तो उन दोनों क्रियाओं के संयोजन से ये विशेषण बना, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। भोला भाला, अब यहाँ भी ये जो क्रिया है इसको हमने इस्तेमाल किया है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी ये दोनों होने से रहे, निजवाचक यहाँ किसी निजता का तो आभास हो नहीं रहा है और परिमाण बताया ही नहीं गया है, तो यही होना था, या फिर घ वाला हो सकता था, लेकिन इसका ग होगा। इसके बाद अब 49 को देखिए। यहाँ पर एक पद्य पंक्ति दी है जिसमें से कि आपको विशेषण गिनने, तो कुछ इस प्रकार से है। देख कर बाधा विविध, यहाँ विवध नहीं होगा, विविध होगा। देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। ठीक, ये कविता है और काफी अच्छी कविता है। भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगने से अच्छा है कि आप कर्म करिए, पुरुषार्थ, परिणाम चाहे जो भी हो, और परिणाम अच्छा ही होगा। जब आप मेहनत करेंगे तो परिणाम कतई बुरा नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो, आपने जिसकी कामना की हो, वो आपको ना मिले, वो आपका प्रारब्ध ना रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर मिलेगा। आप निकृष्ट अवस्था में कतई नहीं रहेंगे। ठीक, पुरुषार्थी जो मनुष्य होता है उसके पास सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ ये कविता हमें इसी बात की शिक्षा देती है और एक अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए कि इसमें विशेषण कितने? अब इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें देख कर बाधा विविध, ठीक है, देख कर ये तो क्रिया हो गई, देखना क्रिया है। बाधा जो है वो विशेष्य है, मतलब अब यहाँ पे एक विशेष्य हमें मिला जो कि नहीं चाहिए था। विविध, विविध जो है वो विशेषण है, विविध जो शब्द है ये विशेषण है, तो एक विशेषण आपको यहाँ मिल गया। बहु विघ्न घबराते नहीं, बहु जो है वो विशेषण है। बहु क्या है? ये परिमाण बता रहा है, तो ये भी एक विशेषण है। विघ्न जो है वो संज्ञा शब्द है, मतलब संज्ञा का अर्थ यहाँ पर है कि ये विशेष है, तो इसको नहीं गिनेंगे। घबराते नहीं, घबराना एक क्रिया है, ठीक है, नहीं जो है वो यहाँ क्रिया विशेषण है, लेकिन उसको विशेषण में गिनना नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं, तो रह भरोसे, रह जो है वो अव्यय और क्रिया दोनों का काम करता है। भरोसे, भरोसा जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है, तो इसको भी जाने देते हैं। भाग्य जो है वो संज्ञा है ही है, तो विशेष्य हो जाएगा। दुख भोग पछताते नहीं, दुख शब्द जो है वो क्या है? ये भी विशेष्य है। और भोग, भोगना, ये भी संज्ञा है। पछताते नहीं, पछताना क्रिया है, नहीं जो है वो एक अव्यय है, क्रिया विशेषण है। तो इसमें कुल मिलाकर विशेषणों की संख्या कितनी? 2। विशेषण इसमें कितने हैं? टोटल 2 ही हैं कायदे से। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 50 और अंतिम विशेषण विशेष्य का ये प्रश्न है। इसमें कहा गया, देखिए अब इसमें भी एक काव्य पंक्ति है। इसमें कहा गया कि हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ठीक, अब इसमें आपको विशेष्य गिनने हैं, तो गिन लीजिए कि कितने विशेष्य हैं। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ, हाथ जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये पहला विशेष्य हो गया। इसके बाद में जो है ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कारक हो गया। ध्वजा, ध्वजा जो है वो एक और संज्ञा मिल गई, यानी विशेष्य हो गया। फिर बाल दल, बाल जो है वो संज्ञा है और दल भी संज्ञा है, दोनों को मिला दे तो एक ही संज्ञा होगी, लेकिन अलग अलग है ना यहाँ पे, तो इनको एक एक विशेषण के विशेष्य के तौर पे गिनेंगे। सजा रहे, अब सजना क्या है? वो क्रिया है, तो उसको छोड़ देते हैं। ध्वज कभी झुके नहीं, ठीक है, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, तो ध्वज जो है वो एक फिर विशेष्य मिल गया। कभी झुके नहीं, कभी जो है वो अव्यय है, तो उसको छोड़ देते हैं।
इसके बाद अगला वाला जो है झुके, झुके क्या है? झुकना विशेषण होता है, विशेषण और क्रिया दोनों में आता है, तो उसको भी जाने देते हैं। दल कभी रुके नहीं, अब दल यहां फिर से आया तो ये भी यहां पर विशेष्य हो जाएगा, ठीक। और रुके नहीं जो है ये क्रिया है, क्रिया भी है और विशेषण के तौर पे भी रुकने को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जाने देते हैं। यहाँ कुछ चीजें बार बार रिपीट हुई हैं, तो रिपीटेड को गिना जाता है या नहीं गिना जाता है, ये आइए विकल्प में देख लेते हैं। पहले गिनते हैं इसमें है कितना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो इसमें देख लेते हैं सभी गलत है। जितना दिया है उसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे जो जोड़ा है हमने उससे मैच नहीं करता है। कुल मिलाकर इसमें 6 विशेष्य हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अब यहां से वर्तनी शुद्धि वाला जो क्रम है वो शुरू होता है। अंकुर, गांधी, आंसू, ये सभी वर्तनी के लिहाज से गलत है। गलती कहाँ पे है वो आपको देखना है और इसका शुद्ध रूप यानी जो शुद्ध त्रयी है वो खोजनी है। तो अंकुर में किया क्या है, यहाँ गलती कैसी है? ये चंद्रबिंदु लगा दिया है। चंद्रबिंदु यहाँ नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर लगेगा अनुस्वार, क्योंकि अंग का उच्चारण हम बहुत कायदे से इसमें करते हैं। अंकुर, अंकुर नहीं कहते, अंकुर कहते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर लगेगी ऐसे बिंदी, ये वाला। तो ये हो गया। और गांधी, गांधी ऐसे नहीं लिखा जाता है, नोट पे महात्मा गांधी भले ही लिखा हो, लेकिन गांधी वो गुजराती वर्णमाला में सिर्फ बिंदी ही होती है, तो वो करेंगे क्या? उनके पास चंद्रबिंदु होता ही नहीं है, तो वो लगाएंगे कैसे? कायदे से गांधी जो उच्चारण है इसमें गांधी नहीं कहते हैं हम लोग, गांधी कहते हैं जल्दी से। तो मुंह का सिर्फ उच्चारण होता है, नाक का हल्का स्वर होता है, तो इसमें इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध है, ठीक, गांधी। और आंसू ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि आंसू लिखते हैं, आंसू मतलब ये वाला लगता है इसमें, ये सही क्रम है। तो ये तीनों कहां पर मिल रहे हैं? ढूंढिए इसमें कौन सा होगा। देखिए 51 का जो राइट आंसर है वो इसमें से घ वाला हो जाएगा, तरीका ये वाला है। इसके बाद 52 को देखिए। 52 में कहा गया कि वर्तनी के लिहाज से कौन सा सही है? अर्थात, अनुग्रह, अर्थात या फिर षडमास, षडमास ऐसे लिखा हुआ है। तो बताइए, अर्थात इसमें सही है, लेकिन कौन वाला अर्थात सही है? ये वाला सही, माफ कीजिएगा, ये वाला जो अर्थात लिखा है ना, त में हलंत लगा है, वो सही है। ये वाला अर्थात गलत है। अनुग्रह नहीं होता है बल्कि अनुग्रह होता है, और षडमास होता है। षडमास कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये तरीका होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ग वाला था। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। यहां पर कुछ लिखा है जैसे कि मूर्धन्य लिखा है, ठीक है। मूर्धन्य को लिखने का कितना बुरा तरीका है वो आप देख रहे हैं। शूलंगार लिखा है, शूरंगार लिखा है असल में। और चरमोत्कर्ष कैसे लिखा गया है उसको देखिए, मतलब म पे उड़नतूरा लगा के लिखा गया है, और सभी गलत है ऐसा भी कहा गया। तो इसमें कुछ लग रहा है सही? देखकर बताइए। इसमें जितने हैं वो सभी गलत है। मूर्धन्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, मूर्धन्य को लिखने का जो तरीका है उसमें आप इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, मूर्धन्य ये लिखने का तरीका है। शूरंगार नहीं होता है बल्कि शूलंगार होता है, ठीक। और चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, चरम अलग लिखते हैं उस पे ओ की मात्रा लगाकर, और उसके बाद तब जो चरमोत्कर्ष का लिखने का तरीका है ये वाला है, ठीक। यहाँ पे जो उड़नतूरा है वो किसी काम का नहीं है, तो घ वाले को चुन लेते हैं। 54वें को देखते हैं। कृशांगी एक गलत शब्द है, कृशांगी जो है वो एक गलत शब्द है। होता क्या है? कृशांगी होता है, कृष अंगों वाली जो स्त्री होती है उसको कृशांगी कहा जाता है। र जो इसमें लगा है वो गलत है। अब आपको बताना ही है कि ये अशुद्धि कैसी है। मात्रात्मक अशुद्धि है, अनुस्वारगत अशुद्धि है, अनुनासिक की अशुद्धि है, या रेफ का प्रयोग इसमें गलत किया गया है, बताएं। और 54 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा घ वाला, रेफ का प्रयोग इसमें गलत किया गया है। ये जो रेफ लगा है ना यहाँ पे, उसी की गलती। यहाँ री का चिन्ह मतलब री की मात्रा होनी चाहिए थी, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, कृशांगी, तो जाकर सही होता। तो चलिए आगे चलते हैं, घ वाले को चुन लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बेफिजूल, सानंद पूर्वक, तदोपरांत, ये जो शब्द है ना ये त्रुटिपूर्ण है। अब ये गलत कहां पर है, मतलब इसमें कौन सी गलती है ये आपको बतानी है। तो प्रत्यय का गलत इस्तेमाल किया गया है, रेफ उचित तरीके से नहीं लगाया गया है, मतलब री की जगह पे समुद्री र लगा दिया गया है। क्या लगाया गया है वो आपको देखना है, या उपसर्ग इसमें गलत लगाया गया है, या सभी गलत है, बताइए। तो 55 का राइट आंसर ग हो जाएगा, उपसर्ग का गलत इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो शब्द है उसमें आपने जो उपसर्ग लगाया है वो उचित नहीं है, कायदे का नहीं है। जैसे फिजूल का मतलब वैसे ही पर्याप्त था, फिजूल मतलब बेकार, उसमें आपने बे उपसर्ग लगा दिया, जैसे बेकार में आप लगाते हैं कार मतलब काम का, उसमें आप बे लगा दिए यानी बेकार हो गया। वैसे ही आपने फिजूल में भी वही समझकर जोड़ दिया तो ये गलत हो गया। फिजूल अपना अर्थ खुद ही बता देता है, उसमें बे लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये अनावश्यक है। सानंद पूर्वक, सा लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ आनंद पूर्वक लिखते तो भी काम हो जाता, वही बात है। और तदोपरांत, तदुपरांत होता है, यहाँ गलत उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, तदो नहीं होगा बल्कि तदु होगा। चलिए, तो इसमें जो उपसर्ग का गलत प्रयोग किया गया है उसे हमने देखा। 56 को देखिए, राकेश कुत्ते को पीटा, राकेश कुत्ते को पीटा।
तो ये बहुत गलत बात है। कुत्ते जो हैं ये बहुत अच्छे जीव होते हैं, इन्हें पीटना नहीं चाहिए। अब बताइए कि इसमें त्रुटि कैसी? कारक दोष है, विभक्ति दोष है, उपसर्ग दोष है या वाक्य शुद्ध है? बताइए। वाक्य शुद्ध तो नहीं है और उपसर्ग इसमें कहीं लगा नहीं है, तो वो दोष होने से रहा। बचता है कारक का दोष और विभक्ति का दोष। तो क और ख में से होगा क्या? 56 का जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। विभक्ति का दोष है, राकेश ने कुत्ते को पीटा। ठीक है, ये वाक्य होना चाहिए था। अब यहाँ पर ने और जो को का समायोजन है वो विभक्ति दोष में आता है। कारक का प्रयोग तो है ही है, लेकिन कारक का समावेश या जो कारक का अटैचमेंट होता है वो किसके साथ होता है? विभक्ति के साथ होता है। तो ख वाला इसका परफेक्ट। इसके बाद 57 को देखें। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। अब इस वाक्य में कैसा दोष है, किस प्रकार की गड़बड़ी है, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 57 क वाला हो जाएगा। क्रम विन्यास गड़बड़ है। क्रम विन्यास का मतलब क्या है कि हमने शब्दों को सही क्रम में अरेंज नहीं किया है या लगाया नहीं है। मतलब इसमें पढ़ने से ऐसा मालूम हो रहा है कि स्वामी दयानंद का ही देश है और वो आभारी रहेगा। मतलब उनका खरीदा हुआ एक देश है और वो उनके ऊपर आभारी रहेगा। मतलब ये शब्द तो हमें यही बताता है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। देश इसमें पहले लिखा जाना चाहिए, तभी इसका उचित अर्थ इसमें प्रकट हो सकता है। तो क वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद 58 में चलते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है जरा बताएं। कापियां किसकी हैं? यहां देखें, कापियां किसकी हैं? प्रयुक्त पंक्तियां भाभी से ली गई हैं। ठीक, भाभी कोई किताब हो सकती है। इसके बाद हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है। मुझे सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कह दें कि मुझे काट कर सेब खिलाओ, तो इसका क्या मतलब निकलेगा फिर आप जानते हैं। तो क्रम विन्यास गड़बड़ करने से फिर बहुत अनर्थ हो जाता है। खैर 58 को देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य यही है। इसमें बड़ी भयंकर गड़बड़ हो जाती है अगर आप जो सेब और मुझे शब्द है इसके बीच में काट लगा देते। मुझे काट कर सेब खिलाओ, मतलब आपको पहले काटा जाएगा, उसके बाद आपको सेब खिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही है। अब बाकी जो है उनमें गड़बड़ियां किसकी हैं? देखिए यहाँ पर सर्वनाम गायब है। यह कापियां किसकी है? यह जो सर्वनाम है वो यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था। प्रस्तुत पंक्तियां भाभी से ली गई हैं। भाभी क्या है? ये कोई संबंधी है या क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो भाभी नामक अवतरण से या भाभी नामक रचना से, भाभी नामक उपन्यास से कहीं से ली गई है, तो उसका जिक्र करना चाहिए था। ये वाक्य यहाँ गलत है। हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है। हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता प्रकट होती है, सामने नहीं आती है। यहाँ कोई वो चीज नहीं है कि सामने आ जाएगी, वो गुण है ना। ठीक है, तो प्रकट होती है। जो शब्द का चयन है वो यहाँ पर गड़बड़ किया गया है। इसका घ वाला सही है। इसके बाद 59वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सुलोचना कैंची से फल काटती है। सुलोचना कैंची से फल काटती है। वाक्य अटपटा है। कैंची से कोई भी कपड़ा काट सकता है, धागा काट सकता है, फीता काट सकता है, लेकिन फल नहीं काटता है। फल काटने के लिए चाकू चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखें तो वाक्य में दोष तो है, लेकिन कैसा दोष है? योग्यता तत्व की कमी है, क्रम विन्यास की गड़बड़ी है, शब्द क्रम गड़बड़ है, या कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है? बताइए। तो 59 का जो राइट आंसर है वो क हो जाएगा। योग्यता तत्व की कमी है, मतलब जो वाक्य है ना उसको योग्य नहीं बनाया गया है। इसमें कैंची जो है वो फल काटने की योग्य नहीं होती। कैंची से आप फल नहीं काट सकते, उसकी डंठल वगैरह काट सकते हैं, लेकिन पूरा फल आपसे कहा जाए कि एकदम बढ़िया से काटो तो वो कैंची से नहीं कट सकता, ईमानदारी की बात। तो कैंची के अंदर वो योग्यता नहीं थी, आपने वाक्य में उसी को डाल दिया। तो योग्यता तत्व की इस वाक्य में कमी, वहां होना चाहिए था चाकू, जो उसके योग्य है। क्रम यहाँ नहीं गड़बड़ है, क्रम तो सही है और बाकी सभी सही। ठीक, इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम प्रश्न, वाक्य विन्यास। परम पूज्य श्रीयुत शशि शेखर आने वाले हैं। परम पूज्य श्रीयुत शशि शेखर आने वाले हैं। अब ये कोई महान व्यक्ति है। अब इनका बताया गया है कि इसका स्वरूप कैसा है। ये जो वाक्य विन्यास है ना, ये किस स्वरूप का है। तो वर्तनी शुद्धि जो होती है ना, उसमें आप वाक्य को भी शुद्ध करते हैं, और जब वाक्य को शुद्ध करते हैं तो वाक्य की संरचना पर भी प्रश्न आ सकते हैं और आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तो उसी के तौर पे इसको दिया गया है। यहाँ देखें, संरचनात्मक ये स्वरूप वाला वाक्य है, ठीक है, या पदबंधी वाक्य है, या विग्रह मूलक वाक्य है, या विभिन्नात्मक वाक्य है, इसमें से होगा क्या। और 60वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है पदबंधी वाक्य है। इसमें बहुत सारे पदों को जोड़ा गया है ना, देखिए ध्यान से। परम पूज्य ये एक पद है और उसमें भी 2 पदों का समायोजन है, परम और पूज्य, है ना। फिर श्री और युत को जोड़कर श्रीयुत बनाया गया, तो ये भी इसके साथ समावेशित है। और शशि शेखर ये नाम है, शशि और शेखर ये 2 अलग अलग पद है जिनको जोड़ के एक नाम बनाया गया है। तो बहुत सारे पदों को एक साथ बांधा गया है, तो ये पदबंधी वाक्य इस प्रकार से हमने देखा। इसमें कोई भी वाक्य शब्द जो है वो ऐसा नहीं है जो कि इन पदों से बाहर है, आने वाले हैं ये क्रिया को छोड़कर। तो इतना देखने के बाद यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट होता है। 60 प्रश्नों को हमने देख लिया है। तब तक के लिए नमस्कार।